बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुंबल की किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ कड़ी पकौड़ा की रेसिपी को लेकर, जो कि मैं बनाऊँगी बिल्कुल देसी अंदाज़ में कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए कड़ी पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आधा किलो मैंने ले लिया है दही, और ये मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम 2 टेबलस्पून कम बेसन है मेरे पास, जो कि मैंने छान के रखा हुआ है। इसको हम ब्लेंडर जग में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट हम इसको ब्लेंड करेंगे। ज़्यादा ब्लेंड आपने नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो जो दही का मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है। तो सिर्फ 1 से 1.5 मिनट आप इसको सिर्फ ब्लेंड करें। नहीं तो आप, अगर आपके पास लस्सी बनाने वाली जो होती है मैदानी, आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल का, और यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास मेथी दाना है। आप देख सकते हैं मेथी दाना बहुत ही बारीक सा होता है। इससे बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है कढ़ी में, और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे, और साथ ही में 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको भी खुशबू आने तक हम भून लेंगे। और साथ ही में 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूँगी मैं इसमें, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें जाएंगे स्पाइसेस, जिनमें मैंने 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया का पाउडर लिया है, और 1 टेबलस्पून ज़ीरा लिया है, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ले लिया है, और 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून सुरख मिर्च ले लिया है, और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी का ले लिया है। तो इसको हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते हुए हम इसकी अच्छी सी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब हमने वो जो पेस्ट बना के रखा था ये दही का और बेसन का, वो हम इसमें डाल देंगे उसी जग में पानी डाल के। तो उसको थोड़ा सा हिला के वो पानी भी इसमें डाल देंगे, तकरीबन 2 गिलास, और 1 गिलास पानी का मैं इसमें और ऐड करूँगी। और अब इसको अच्छे से पकने देंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको पकने देंगे। दूसरी साइड पे हम पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन ले लिया है, और 1 मीडियम साइज़ का प्याज मैंने चॉप कर लिया था, और स्पाइसेस में मैंने कुटा हुआ दरदरा सा मैंने खुश्क धनिया ले लिया। इसी तरीके से मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा कुटा हुआ दरदरा सा ले लिया, और 1 टीस्पून मैंने कसूरी मेथी ली, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने सुर्ख लाल मिर्च लिया, और 1 टीस्पून मैंने नमक ले लिया है, और मैंने 1 चुटकी भर के मीठा सोडा ले लिया है। तो ये जाएंगे सारे पकौड़े के मिक्सचर में। और अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 मुट्ठी भर के धनिया की, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्सचर को तैयार कर लेंगे। पानी एकदम से आपने नहीं डालना। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसमें 2 अदद ये मेरे पास लहसुन के जवे हैं, इसको भी पीस कर मैं इसमें डाल दूंगी। इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर इसमें आता है। ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डालें। तो यहाँ पे कड़ी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। तो साथ में मैं चम्मच चलाती रही थी 2-2 3-3 मिनट के बाद। तो आप देख सकते हैं साइडें भी इसकी साफ़ करते रहें। तो अब हम पकोड़े बना लेते हैं। ऑयल मैंने पहले से गर्म कर लिया था। ऑयल का टेम्परेचर जो है वो मीडियम टू हाई होना चाहिए, मीडियम हाई होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो जो पकोड़े हैं वो ऑयल को पी लेते हैं, तो इसलिए इस बात का ख्याल रखें। और कड़ी में पकोड़े जो डाले जाते हैं वो ना तो बहुत बड़े आप बनाएं, ना ही बहुत छोटे, दरमियाने साइज़ के बनाएं। ये फूल इसलिए गए, एक तो हम इसको ऑयल में बना रहे हैं, दूसरा हमने इसमें बेकिंग सोडा जो डाला था, मीठा सोडा, उसकी वजह से ये बहुत ही क्रिस्पी भी बनेंगे। तो यहाँ पे पकोड़े हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको कड़ी में डाल देंगे। अब दूसरा बैच भी लगा लेंगे। इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से मोहब्बत है हमें, और इससे हमें हौसला अफजाई भी हमारी होती है। तो अब दूसरी तरफ हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। 5 से 6 गोल मिर्चें ले ली हैं, और मैंने 1 टीस्पून ये ले लिया है ज़ीरा, और इसको मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल में मैंने इसको इनको कड़कड़ा लिया है। और अब इसको हम डाल लेंगे
कढ़ी के ऊपर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इससे भी। और 2 मिनट के लिए इसको ढाँप के रखेंगे। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्व कर लेंगे। अल्लाह पाक आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फ़रमाए। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।